पेज 621। ये तो कर लिया था कि यह नाश वह अपनी मांग को उन अवस्थाओं तक कम कर लेने से करती है जिन्हें हमारी अंध प्राणिक प्रकृति अधिक अच्छी तरह से समझ सके। आध्यात्मिक जिज्ञासु अपने अंदर इन सब शक्तियों के बारे में सचेतन हो जाता है तथा इन्हें अपने चारों ओर सब जगह अनुभव करता है और उसे इनके साथ निरंतर संघर्ष तथा युद्ध करना पड़ता है ताकि वह इनके चंगुल से छुटकारा पा सके तथा उसकी सत्ता एवं चारों तरफ की मानव सत्ता पर इन्होंने जो चिर रक्षित आधिपत्य जमा रखा है उससे इन्हें च्युत कर सके। इन सारों के बारे में मतलब पहले वो सचेतन हो गया और इन्होंने जो आधिपत्य जमा रखा है और ये आधिपत्य उसकी अपनी सत्ता के अंदर एक सबकॉन्शियस के अंदर जो रिपीट करने वाली चीजें हैं, जब आप धीरे धीरे उनके ऊपर प्रभाव डालते हो तो ये कोई इंडिविजुअल नहीं, ये कलेक्टिविटी के ऊपर भी असर डालना शुरू कर देता है। तो चिर रक्षित आधिपत्य जो है उसे च्युत कर सकता है ये, उससे उन्हें च्युत कर सके। यह कठिनाई बड़ी भारी है क्योंकि उनका अधिकार इतना दृढ़ है, दिखने में इतना अदम्य है कि यह इस तिरस्कार पूर्ण उक्ति को सत्य सिद्ध करता है कि मानव प्रकृति कुत्ते की दुम के समान है, क्योंकि इसे आचार शास्त्र, धर्म, तर्क बुद्धि या अन्य किसी भी उद्धारक पुरुषार्थ के बल से चाहे कितना भी सीधा करने का यत्न क्यों न करो, यह अंत में सदा ही विश्व प्रकृति की कुटिल वक्रावस्था में, वक्र मतलब टेढ़ी, पुनः पुनः लौट आती है। और इस अत्यंत विक्षुब्ध जीवनेच्छा का बल तथा चंगुल इतना दृढ़ है, इसकी वासनाओं तथा भ्रांतियों का संकट इतना महान है, इसके आक्रमण का आवेश या इसके विघ्नों की कष्टकर बाधा इतनी सूक्ष्म आग्रहशील या दृढ़ विद्रोही है। सूक्ष्म आग्रहशील, ये उन लोगों से पूछो जिन्होंने मतलब सारी चीज कहने को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी है, जीवन को एकदम कस दिया है, उनसे पूछो आप। एकांतवास स्वीकार किया है, जो भी कठोर चीज जो लागू कर सकते हैं अपने अपने ऊपर वो सारी लागू करी है और सच्चाई से लागू की है, और ये चीजें कितनी सूक्ष्म रूप से आग्रहशील हैं। अगर ये आपको जीत भी नहीं लेती तो कम से कम डायनामिकली सच्चे रूप से या सच्ची दिशा में बढ़ने से कम न्यूट्रलाइज करने का तो काम जरूर करती हैं। आपको इस चीज से तो मान लो न गिरा है कि भी माँ का ही काम करना है, ये तो आपके पक्की हो गई, पर ऐसे जाल घात ये ऐसे बुन लेगी ये चारों तरफ कि विशेष आप कर कुछ पाओगे नहीं। एक्टिवली करने के अंदर कई चीजें ली आएंगी। फंडामेंटली करना मेरे को माँ का ही काम है इतना समझ हो सकती है, पर एक्चुअली आप कर पाओ तो ये तो प्रयास ये करेगी कि आपको जहां तक हो सके कुछ न करने दे। सूक्ष्म आग्रहशील, इनफैक्ट ये तो नीचे गिराने का प्रयास करती है उनको जो ये सीरियस हैं इस बारे में, और दूसरे से खतरा नहीं है इनको। ये व्यक्ति वास्तव में सीरियस है क्या इस चीज के लिए, कहने को नहीं, ये वाली प्रकृति क्या उसको एक सीरियस थ्रेट के रूप में लेती है। तो सूक्ष्म आग्रहशील है या दृढ़ विद्रोही है तथा ठीक स्वर्ग के द्वारों तक ऐसी अड़ी रहती है कि संत और योगी भी इसकी कपट या इसके प्रचंड वेग के विरुद्ध खड़े होने के लिए अपनी मुक्त पवित्रता या अपने अभ्यस्त आत्म प्रभुत्व पर भरोसा नहीं कर सकते।
इस समय इस जगह कठोरता अपनानी है, इस जगह नमनीयता अपनानी है, इस जगह ये अपनाना है। कुछ नहीं पता चलता यहां। वास्तव में तो किसी एक ही चीज को आप देखते हो, देखने के कितने दृष्टिकोण हैं, कितनी मानसिकताएं हैं। पर्सपेक्टिव चेंज होती है किसी एक ही चीज को, जो आप गलत बता रहे थे आप परम कल्याण में ही बताते हो। इसलिए एक ऐसा गहन जंगल है कि भीतर से यदि यहाँ आपकी गाइडेंस नहीं हो, कुछ पता नहीं है, ये आभास तो आ जाना चाहिए कि गुरु के बिना जो है घोर अंधेरा है, घोर ही अंधेरा है, कुछ भी पता नहीं लगता। और इसी के अंदर ये प्रवेश कर जाती हैं, ये वाली चीजें, इसी जो आपको एम्बिग्युइटी है, या फिर बाद में ये डार्कनेस है, कंफ्यूजन है, साइकिक चेतना सब जगह सब समय रह पाए मुश्किल होता है। ये तो जो लोग जिन्होंने अपने आप का अनुशासन, भोजन का, चिंतन का, ऐसे ऐसे कठोर अनुशासन की, अगर उसका पालन करो तो ज्यादा समय ही नहीं छोड़ता आपके लिए विचार का। इतना आप ये अनुशासन पालन करो, इतना जप करो, इतना ये करो, इतनी शुचिता रखो, इतनी बार नहाओ, इतना ही भोजन करो। मतलब जो सीरियसली इसको अपनाता है उसके लिए आप विधि विधान देखो, विशेष समय बचता नहीं उसके पास कि कोई और विचार आ जाए और फिर भी वो कुछ विशेष कुछ कर पाए, ऐसा होता नहीं। इससे आप ये समझो कि ये ठीक स्वर्ग के द्वारों तक अड़ी रहती है। तो सभी जो मार्ग हैं उन्होंने अपने तरीके से इससे डील किया। मां श्री अरविंद इसको जिस तरीके से रख रहे हैं, पूर्ण समर्पण, साइकिक को सामने लेके आना, निशेष समर्पण। और आज की डे और एज के अंदर तो इतना आप, कहाँ तपस्या कहाँ कोई और। यहाँ तो आधार केवल ये है कि रोज जितना हो सके इस चीज को कि मैं ऑफर करूं माँ को, और रोज रिपीट करें इसको। इस सहजात कुटिलता को सीधा कर डालने का सारा परिश्रम, मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी नेचर के अंदर ये जो कुटिलता है, जिसको कुत्ते की दुम की जैसे वो बताते हैं, सीधा कर डालने का सारा परिश्रम संघर्षकारिणी संकल्प शक्ति को वृथा प्रतीत होता है। अगर विवेकानंद जी ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हो, भाई अपना के तो देखो इस अनुशासन को, पता चल जाएगा। तो ये तो एंडलेस पेशेंस, चलते रहो, समर्पण करते रहो, चलते रहो भी, मार्ग तय करते रहो। इससे इसका पॉजिटिव लेने का तरीका ये है कि भी इस तरीके की प्रकृति है, इसमें कोई डिप्रेशन की या वो बात नहीं, उससे तो मार्ग और लंबा हो जाएगा। ये ऐसा है, ये जानते हुए, और हमको करना ये है, हमारे जीवन का लक्ष्य ये है। फिर बाद में कोई, मतलब कम से कम मानसिक रूप से इतनी दिक्कत नहीं होगी, या कम से कम आपके डीपर मोमेंट्स में आप तुरंत अपने पोइज को रीगेन कर पाओगे। जो व्यक्ति सीरियसली चलना चाहता है उसकी बात है। सुखमय स्वर्ग की ओर पलायन या निवृत्ति, स्वर्ग की ओर पलायन या निवृत्ति। निवृत्ति, अरे भाई इससे हटो, एंगेज नहीं, आप डिसएंगेज हो गए इससे, जगत से अलग हटो। क्योंकि इस काम में जाते ही तो, अगर आप कोई महत् कार्य करते हैं तो आपकी प्रकृति उसका रस लेने के लिए आ जाएगी, या आप अपना पोइज खो बैठोगे, शांति का, नीरवता का। कर्म में प्रवृत्त होते ही आपकी दूसरी वृत्तियां एक्टिव हो जाएंगी। पर इसके अंदर कड़ी दूसरी है, अगर आपने उस कर्म का प्रेरण या उसका इनिशिएशन, माँ क्या चाहती है, यदि इस जगह से करते हो, वो वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो कितना भी घोर कर्म हो, भगवान क्या कह रहे हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण कर और युद्ध कर। इसीलिए इसके ऊपर जो कमेंट्री कर रहे हैं श्री अरबिंदो, वो कह रहे हैं जबरदस्त सूत्र हैं ये जीवन के।
माम अनुस्मर युद्ध च। तो निवृत्ति की बात नहीं है, पर ये सुखमय स्वर्ग की ओर पलायन या निवृत्ति अथवा शांतिपूर्ण लय, लय हो गए साहब उसके अंदर। ये तो आंखें मूंद के उसमें लय हो जाते हैं, आनंद के अंदर चले जाते हैं, अरे जीवन के अंदर यही करने का काम है। नहीं, आप व्यक्तिगत स्तर के ऊपर इस तरीके से भी जीवन को नहीं रख सकते। ये रखते ही तो फिर इसी दुष्चक्र के अंदर फंस गए। और जो आपको कहने को लय या फिर आपको आनंद सो कॉल्ड यदि प्राप्त हो भी रहा है, संदिग्ध है वो, मतलब वो सच्चा नहीं है। इसलिए अतिमानस की जरूरत है। ये श्री अरबिंदो ने ये सारी चीज बिल्कुल क्लोजली देख ली। उन लोगों की जिन्होंने सच्चे रूप से इसका पालन किया, उनमें देख ली कि प्रकृति की क्या तरीका है, और है सारी बातें। इसकी तो जड़ उसी से कट सकती है, और इसका नेता होगा साइकिक। सहज ही एकमात्र बुद्धिमत्ता पूर्ण हल होने के श्रेय को प्राप्त कर लेता है। तो एकमात्र हल अभी तक ये बना हुआ है। और श्री अरविंद ने ही कहा है, उनके अनुयायी तो देखो कोई ये बात कर नहीं रहे। वो तो, उनको किसी चीज से कोई विशेष कोई मतलब कम ही नजर आता है। क्योंकि जितना सीरियसली एक एक एसेटिक इस चीज के अंदर जाता है, ये लोग तो पूर्ण योग के नाम से जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं। तो अभी भी जो सच्चाई से उनके लिए जाता है, जो आपके एसेटिक हुआ, जो अध्यात्म मार्ग के अंदर जाता है, सच्चे लोग हैं, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं भी बुद्धिमत्ता पूर्ण हल ये है, इस अगर जीवन से आप सरोकार रखते हो तो वो आपको नीचे ले आएगा। तो अभी तो ये चीज देखनी बाकी है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो। मां श्री अरविंद का जो पूर्ण योग है, पहले इस बात को हम समझ जाएं। कर्म का उत्प्रेरण आप नहीं करोगे, उससे होने वाला जो भले आनंद मिलता हो या तकलीफ मिलती हो, इन किन्हीं भी कंसिडरेशन से न कर्म होगा न भाव होगा। आपके मतलब वेरी फैब्रिक ये कहेगा माँ क्या चाहती है, ये करने से ही इस गुत्थी को सुलझाने का काम हो सकता है, नहीं ये सुलझ नहीं सकती। बहुत बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से ये प्रयास किया है। और पुनः जन्म न लेने के मार्ग की खोज पार्थिव जीवन के नीरस बंधन की, या एक दयनीय मिथ्या उन्माद या अंध तथा अनिश्चित सुख प्रसन्नता एवं सिद्धि सफलता के एकमात्र उपाय के रूप में प्रचलित हो जाती है। तो अभी तक भी, इसलिए प्रश्न जो श्री अरविंद के अनुयायी हैं उनके सामने बड़ा सीधा सीधा ये है कि जो श्री अरविंद हमारे सामने एक विजन रख रहे हैं, क्या वो संभव है? यदि वो फंडामेंटली संभव नहीं है, तो फिर तो ये इतने केंद्र, इतनी बातें, इतना अध्ययन, इतने सत्र, ये सब निरर्थक हैं। इनसे यदि पिंड भी छुटा लिया जाए, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि भी ये हो तो सकता नहीं, तो फिर तो वहम में क्यों जिया जाए। और यदि संभव है, आप कहते हो नहीं संभव तो है, तो एक कोई फिर बाद में लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जाए, जीवंत कोई प्रारूप दिखाया जाए। यही मां कह रही है, श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एकमात्र हमारा तरीका क्या है, उनकी शिक्षा के जीवंत डिमॉन्स्ट्रेशन बन जाए। बस ये एक, यही यस और नो का प्रश्न है। आप यदि हाँ करते हो कि हाँ मैं इसके लिए प्रस्तुत हूं, तो चाहे कितना भी आपको असंभव लगता हो, जो भी हो, मार्ग तो यही है। आपको भाई मुश्किल है या जो भी है, पर इसके अंदर माँ की कृपा साथ में रहेगी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। शुरुआत करने का भाव यही है भाई, और कोई दूसरी चीज मैं कर नहीं सकता। इससे सफलता होगी तो बढ़िया है, असफलता होगी, मैं इसलिए इस मार्ग में पदार्पण नहीं करता कि इसके होने वाले परिणाम क्या हैं। आई कैन नॉट डू अदरवाइज। मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होगी। इससे मेरी जो कुछ चीज है वो सब नष्ट हो जाएगी।
अरे हो जाए तो कल होती हो, आज हो जाए, ये कम से कम आपका एक स्टैंडिंग ग्राउंड हो। उसके अलावा तो आप शुरू ही कैसे कर सकते हो? तो ये प्रश्न है, क्या श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो हो सकता है क्या? यदि उत्तर हाँ में है, तो फिर बाद में अब बीच का कोई रास्ता नहीं है। फिर माँ कह रही है श्री अरविंद के प्रति, टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू श्री अरबिंदो, एकमात्र चीज यही है। और बार बार हम इस चीज को रिन्यू करें, इस बात को रिपीट करें, जितना हो सके अपने आप को रिमाइंड करें। तो ये हम अंधकार में जड़ता की बात करते आ रहे हैं। ठीक है देविका जी, यहां तक कोई बात इसमें? हाँ जी, क्लियर है। करने का काम भी अब साफ है क्या, कि भाई यही करने का है? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें कोई भी, यदि हम इस इक्वेशन को रखने में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, उसके अंदर भी यदि हम इसको सही रूप से रखने में भी हिचकिचाते हैं, तो करना तो फिर वैसे ही ये तो सबसे मुश्किल काम है। और यो श्री अरबिंदो कह रहे हैं सूर्यालोकित पथ सबसे सरल भी यही है। उन्होंने कहा सूर्यालोकित पथ, आपको तो खाली टर्न करना है माँ की ओर, राइट एटीट्यूड बनाए रखना है। राइट एटीट्यूड हमारे लिए, माँ आप क्या चाहती हो, बस आप इस बात के लिए निष्ठावान हो। तो यदि आप निष्ठावान हो, आपको पूरी शक्ति दे दी जाएगी, उस आपके लिए जो जरूरी हो वो कर दिया जाएगा। अब ये देखना है, जब इतनी सीधी सीधी बात है कि माँ की ओर मुड़ो और वो अपना कार्य आपके अंदर करेंगे, तो फिर ये बीच में दिक्कत क्या आ रही है? ये सारी इक्वेशन है, आपके अलग अलग भाग हैं, कभी आपके डीपर मोमेंट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, कभी दूसरे डाउट्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। मेन चीज है वो संकल्प, क्या आप जीवन में, इसी जीवन के अंदर इस पूरी पहेली को, कि नहीं इस जीवन को तो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सब के अपने अपने मोमेंट्स आते हैं, जिस समय आपको लगे कि बिल्कुल सही है, अब रेजोल्यूशन ले सकते हो, वो मोमेंट मत चूकना। उस समय की इसके ये परिणाम होंगे, इसके वो होंगे, क्योंकि ये घड़ियां रोज नहीं आती। जब भी आपको लगे, और ये लगना ही चाहिए, अगर आपको ये लगे कि भी अभी तो नहीं कर सकते, तो और दूर धकेल रहे हैं हम इस चीज को। अनिल जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बात वही है, कहते जब तक आपका जागृत नहीं होगा, मतलब उसके बिना तो कदम भी नहीं चल सकते। वो सारा क्रक्स ही वही है। और वो कैसे होगा या हो रहा है, अब तो प्रतिक्रिया तो कुछ चल तो रही है क्रिया तो। अब वो कितना सशक्त है वो वाली बात है। यहां सारी चीज प्रभावी होती है संकल्प से। आप कोई भी कर्म करते हो, यदि संकल्प लेके करते हो, तो पहले संकल्प, और संकल्प जो है ना, एक ऐसी चीज है, आपके तय दायरों के हिसाब से नहीं आता। संकल्प तो संकल्प है, वो ये नहीं कहता कि संकल्प ये वाला कर लेता हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये नहीं। डीपर संकल्प किस चीज का आता है, वहां तक जाओ, ये टटोलते रहो कि भीतर से ये संकल्प उठता है, और उसी का अनुसरण करो। वो आपको बिल्कुल सही जगह लेके जाएगा। और बाकी तो प्रक्रिया तो देखो, जब ये कह ही दिया पहली लाइन में सारा ही जीवन योग ही है, तो उसमें नहीं, वो बात तो सबके ऊपर ही लागू है। उसके लिए तो महती माता, आप पहली लाइन यही थी ना पहले पैराग्राफ में, इतना आपको वेस्टेज लगता है कि प्रकृति कितना वेस्टेज कर रही है, अगर यही योग करवाना होता तो करवा ही देती। फिर बाद में हमको लगता है वेस्टेज, उसके अपने तरीके हैं। तो उसने पहली बार मनुष्य, और उसके अंदर भी विचारक, उसका जो जो मुखौटा है या प्रतिनिधित्व करने वाला है मनुष्य, उसमें कुछ ऐसे हैं या होने चाहिए जो डिसाइसिवली यहां तक पहुंच गए। ये पूरा पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरी सीढ़ी है। विकास क्रम में पहले पीछे के आपके सारे हैं वो आ रहे हैं, मनुष्य शरीर से कुछ मनुष्य दिखते हैं, लगभग तो सारे हैं नहीं अभी। कुछ में जागृति इस आवश्यकता के प्रति आ गई, कुछ
पदार्पण लेने के लिए तैयार हैं, कुछ आत्माएं मजबूत हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है ये। तो आगे चलें ये, पर इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब ये क्लैरिटी आ जाएगी जीवन को देखने का या जगत को देखने का दृष्टिकोण। अगर ये नहीं, अभी भी नहीं बदलता, तो अभी बहुत लंबी तैयारी चाहिए फिर तो। इससे विविध और क्या वर्णन हो सकता है जो हम कर रहे हैं लगातार। ठीक है रविकांत जी। बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं कहना है, समझ में आ रहा है सब। तो आगे चलते हैं। हाँ जी। जीवन की समस्या का उपचार। काम पुरुष को सच्ची प्राण सत्ता से प्रतिस्थापित करना। काम पुरुष, आपके डिजायर सोल, ये दो समस्याएं हैं जो हम बार बार कहते आए हैं। मूल सत्ता या जहां से हम आए उस सेपरेशन के कारण, एक तो सेपरेशन हो गया, तो इससे एक एक इक्वेशन इस तरीके की हुई कि आप सच्ची सत्ता न रह के डिजायर सोल बन गए, और एवोल्यूशन के कारण नीचे वाला भाग ऊपर वाले भाग में प्रवेश करता है। ये दो समस्याएं हम कई बार कह के आए हैं, और इसने सारी अशुद्धि का कारण और हमारे जीवन को इस तरीके का जो वर्तमान जीवन है वैसा बना दिया। इसको समझते हुए, मतलब आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आप रिड्यूस डाउन करोगे तो वो है यही कारण। श्री अरविंद ने ये बता दिया, अदरवाइज तो आप ये समझ ही नहीं सकते कि जीवन की समस्याएं, हम पत्तों के ऊपर दिमाग लगाएंगे, समस्या जड़ के अंदर है। तो शिक्षा के अंदर भी जी, हम इनको हैंडराइटिंग ठीक करवाते हैं, हम इनको ये करवाते हैं, और हम इनको प्ले स्कूल चलाते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। आप उनका तो पता नहीं समय व्यर्थ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, खुद का समय व्यर्थ कर रहे हो। यदि कोई भी दूसरी चीज में हम कोई प्रोग्राम ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जब ये जान ही गए कि जड़ इससे कटने वाली नहीं है। हाँ, इस स्कीम में यदि वो आता है कि मेरे को पता है कि इस चीज से जड़ कटेगी, इसलिए ये इससे, यदि आप इससे जोड़ के कोई चीज कर रहे हो, माँ आपको बता रही है ये करने का फंडामेंटल काम है। यूं तो अनंत काम है, आप कुछ भी पकड़ लो, इसमें क्या बात है। सड़क के ऊपर गड्ढे हैं, उनको भरना शुरू कर दो। लोगों ने पान की पीक थूक रखी है, उनको साफ करना शुरू कर दो। कहते मैंने तो देश सेवा करनी शुरू कर रखी है, और उससे किसका क्या कल्याण होना है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा, ये अलग अलग लेयर्स की बात है। आप तो अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण करो, भगवान के पास जाओ, तो इसमें दूसरे जितने भी आपके समन्वय हैं, ऑटोमेटिकली मनुष्य जाति आ जाएगी, आपका पूरा जो है समाज आ जाएगा, देश आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा। सबका कल्याण उस एक सर्वोच्च जो समन्वय है उसमें आ जाएगा। यूं आप किसी एक को पकड़ के भी कल्याण करोगे, उसका एकदम सत्यानाश हो जाएगा। आप अपने बारे में ही सरोकार रखोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जान के, हमारी जो भी इस तरीके की एक्टिविटी जिनका क्या लेना देना है, खाली वो आपको ये इंप्रेशन देता नहीं मैं भी कुछ कर रहा हूं, तो ये इंप्रेशन के लिए तो और दूसरे काम ढूंढ लो। अगर आप ये कह रहे हो कि आपके ये बातें समझ में आ गई, तो फिर जीवन में इस तरीके की चीजें क्यों चल रही हैं। अगर हम ये कह रहे हैं हमको ये बात समझ में आ गई, तो मैं दूसरे काम कैसे कर सकता हूं, और फिर भी मैं अपने आप को करते पाता हूं। बड़ी विचित्र बात है ये। तो इस बारे में कॉन्शियस हो कि इसका मेरे सच्चे उद्देश्य के साथ क्या लेना देना है। उस समय विशेष पे आप कर गुजरे, ठीक है, पर रिफ्लेक्ट तो करें, कम से कम जस्टिफाई तो न करें। तो इसलिए छोटी 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 आदतें, जब आप लगातार टॉर्च लाइट रखते हो उसके ऊपर, तो वो सामने उसके रंग पता चल जाते हैं, अरे ये जैसी दिख रही थी वैसी है नहीं। इसलिए माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं स्लीपलेस विजिलेंस। नहीं तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी पकड़ रखी है रूटीन के अंदर, और उसको बता रहे हो तो हम माँ के लिए कर रहे हैं। यार क्या लेना देना है माँ का। क्या इतने भ्रमित हैं हम विवेक शक्ति के अंदर। करना ही है तो पहले इस काम पुरुष को पहले अपने अंदर पहचानो,
सारी चीज इसी से आपकी इनिशिएट हो रही है, सब टोटल। इसको हम मान बैठते हैं साइकिक से। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सबकी है। ये नहीं है कि मेरे को परेशान नहीं कर रही होगी, आपको ज्यादा कर रही है, मेरे को कम। कुछ नहीं है ऐसा। इनफैक्ट जो इसके लिए कमर कस लेता है उसको करेगी परेशान, तो दूसरे को तो सफलता बताते हो आप। चाहिए अध्ययन कर लो, आप ये बातें कर लो, आप सफलता किसको मानते हो, आप थोड़ा सा एक बार बैठ के देखो तो सही है, सफलता किसको मानते हो। यदि वो नहीं मानते तो जीवन उस तरीके का कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसलिए हमारे अंदर ही दोगलापन है, हम सब के अंदर। बातें करते हैं एक, चीज है दूसरी। तो ये जो काम पुरुष है, पहले तो इसको पहचान लेना। जीवन में अपनी शक्ति और किसी दूसरी चीज को क्यों देना चाहिए? इससे मेरा नाम होगा। देखो हम माता जी का काम कर रहे हैं, और किस चीज से? ये धीरे 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 हम अब पहचाने। बुरी तो लगती है ये बातें, पर अंतरात्मा को बहुत अच्छी लगेंगी, ये बहुत सुखद लगेंगी, क्योंकि आपका समय उन चीजों में जाता है, और वो ट्रिवियल चीजें फिर उनको इस तरीके से सामने रखते हैं, या आप रखना चाहते हो कि आप माँ का काम कर रहे हो। आंख में आंख डाल के उसको देखो, और करने का काम क्या है माँ आपको बता देगी। आप पीछे मुड़ के उसके लिए फिर बाद में भुनाने का भी प्रयास नहीं करोगे। नहीं तो ये प्रवृत्ति हम सब के अंदर है। हम ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये मैं अपने अंदर देखता हूं, ये हमको इन्हीं शब्दों में इसको एड्रेस करना चाहिए। नहीं तो ऐसी बातें, काम पुरुष बेचारे को कोई पीड़ा ही नहीं हो, तो फिर हमने चर्चा ही नहीं करी। काम पुरुष को डेफिनेटली पीड़ा होनी चाहिए, ये शब्दों से उसको थोड़ा ये लगना चाहिए, उसको थोड़ा इनकन्वीनियंस महसूस होनी चाहिए। इसका मतलब आपने टॉर्च लाइट डाली, नहीं तो उसने अपना खूब अच्छे से रास्ता कर रखा है, और आपको ये वहम कर रखा, आपकी समझ में भी आ गया, और आप फ्लावर स्कूल चला रहे हो, या ये चला रहे हो, या ये एक्टिविटी कर रहे हो। किसने कहा आपको करने के लिए? क्या लेना देना है उसका माँ के काम से? क्योंकि आप गंभीर काम करोगे तो एक जना सुनने ही नहीं आएगा। इसलिए जी ये करने के लिए थोड़ा सा ये इसमें चटपटा मसाला डाल लो। कोई जरूरी है ऐसा करना? नहीं आएगा एक भी जना। तो ये एक विचारधारा हमारी जो है, बारीकी से मैं तो अपने आप को देखता हूं, और जो दूसरी चीजें हैं वो अपने अपने देखो। यदि वो कहेंगे किसी दिन, तो उनको बता भी सकते हैं। वो यदि ये साहस करें कि ये बताओ, और हम इसको राइट स्पिरिट में लेंगे, तब तक आप अपने अपने टटोलो, और इसके अंदर आपके बरस जितने जा रहे हैं वो जा रहे हैं। जो चीज एक छोटे से मतलब यूं ही एक स्विच दबाने से हो सकती थी, कल से ये मत करना, उसको आपको सीखने में अब जितना समय जाएगा उतना जाएगा। गुरु की यही महत्ता है, वो एक क्षण में साफ कर देता है। फिर भी इस अशांत प्राणिक प्रकृति का कोई उपाय, इसके कष्ट निवारण का उपचार और रूपांतर का सुअवसर तो होना ही चाहिए, और है ही। अगर ऊपर की ऐसी समस्या है, तो कुछ कर सकते हैं क्या इसका? यही कह रहे हैं, इसका कुछ तो उपाय होना चाहिए, और है। परंतु इसके लिए अब इसकी डिमांड्स जो हैं, ये एक बार पूछो तो सही, क्या आप तैयार हो इसके लिए? आपका चारों तरफ का जो एम्पायर, जिसको आप बहुत यूं जोर लगा के तो मेरा एम्पायर, उसको तोड़ते हुए महसूस करो एक बार। आपका जो भी, मैं ये साहब हूं, चलो मेरा जो भी एम्पायर जिसको कहता हूं वो तो चला गया, पर ये भाव कि मैं कुछ हूं, प्राण सत्ता के मूल में और इसके मूल सिद्धांत मात्र में ही विचलन का कारण ढूंढना और उसका निवारण करना होगा, जड़ में जाना होगा उसके। प्राण सत्ता के मूल में, और उसके मूल में क्या है? अपने लिए सारी चीज को अप्रोप्रिएट करना, रस लेना, अपनी तुष्टि खोजना। इसलिए
वाइटल एजुकेशन को माने शुरू में ही मतलब उसमें क्या कह दिया कि प्रसन्नता को जीवन का लक्ष्य बता दिया, और ये बताते ही जीवन में सब गड़बड़ हो गया। और दूसरी चीज कि हमको एक सर्टेन पर्सनैलिटी मिली है, अब ये जैसी मिली है साहब वैसी मिली है, देखो जी मेरे को तो ऐसे ही ठीक लगता है, देखो जी मेरे को तो यही, गुरु की आज्ञा पालन के अलावा इसको और कोई दूसरी चीज इस बात को टैकल नहीं कर सकती। आप ये सोचो कि मैं अपने विवेक बुद्धि से ये कर लूंगा, तो विवेक बुद्धि के साथ थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे, अब विवेक बुद्धि वैसी लागू होगी जैसे आप उसको लगाओगे। अरे भाई सारी चीजों को परेशान क्यों करेंगे? यदि आपको लाल देखना है, एक लाल चश्मा लगा देंगे, तो विवेक बुद्धि को मैनेज किया जा सकता है। विवेक बुद्धि में ऐसी क्या आफत आ रही है? यदि आपकी जीभ प्रबल है तो विवेक बुद्धि भूल जाओ। विवेकानंद जी कह रहे हैं सारे पाप तो वैसे ही आ गए, तो भूल जाओ इस चीज को। अब इस दृष्टिकोण से देखो, जो आप कन्फ्रंट करते हो जी, आप उठने की बात कैसे करते हो जी, आप अनुशासन की बात कैसे करते हो, नहीं करते भाई, इसमें क्या बात है? आप कब्र बनाओ ना अंतरात्मा की, कौन मना कर रहा है? कैसा लगता है ये? तो प्राण सत्ता के मूल में और उसके मूल सिद्धांत मात्र में विचलन का कारण ये जीवन मां का है। अगर ये बात बार 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 मेरे अपने उपभोग के लिए नहीं है, ये मेरे को यंत्र दिया गया है, न तो इसके साथ दुरुपयोग करना है, न इसको जंग लगने देनी है। ये आप रखते हो तो माँ आपकी, ऐसे लोग हमने क्लोजली देखे हैं जिनमें क्षमताएं थी, पर ये लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। नहीं कर पाने के कारण उनकी क्षमताएं अभी इंतजार कर रही है, अंतरात्मा इंतजार कर रही है, अरे बाहर आने दो। और जिन्होंने ये संकल्प लिया, कोई विशेष उनमें क्षमताएं वगैरह कुछ नहीं, उभार देती है ये चीज, आपकी निहित गुह्य जो चीजें हैं उसको उभार लाएगी, नया निर्माण कर देगी। ये बहुत ही विचित्र प्रक्रिया है। तो ये कारण विचलन का वहां मूल में उस बीज में जाके ढूंढना पड़ेगा। व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है? अब मैं भोजन करने से पहले माँ को भी याद करता हूँ, अब मैं कोई कार्य करने से पहले ये करता हूँ, तेरे को ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, तेरे को वहां होना चाहिए या नहीं चाहिए। ये पूर्वाग्रह कि ये करना तो ठीक ही है, क्यों? क्योंकि ये जातिगत तरीके से, या उन महात्मा जी ने कहा है, या कल मैंने उनकी, आप अपने सुविधाजनक तरीके से व्यक्ति ढूंढ लेते हो जो व्याख्यान करता है, आपको जो बिल्कुल ठीक लगता है, जो आपके सेटअप को बनाए रखने का आपको कहता है कि नहीं ठीक है। वो लोग कितने आजकल मतलब प्रचलन में, सामान्य व्यक्ति भी अपने मन में उसको लगता है नहीं मैं ठीक जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं, और सामने बैठ के वो व्यक्ति उनको कह रहा है नहीं लेजिटिमेट ही है, इसलिए हुजूम के हुजूम वहां जा रहे हैं। वही कोई व्यक्ति कहता है ये वाली बात जो श्री अरविंद कह रहे हैं प्राण सत्ता के मूल में, इसको टटोलो, कौन आएगा यहाँ? कौन आएगा मेरे को ये बताओ? जो सो कॉल्ड साधक है वही नहीं करना चाहता ये काम। पर इसके बिना नहीं हो सकता, ये प्रश्न उसके लिए है जो ये कहता है क्या इस शांत प्राणिक अशांत प्राणिक प्रकृति का कोई उपाय है, इसके कष्ट निवारण का कोई उपचार है, इसके रूपांतर का कोई सुअवसर है? और ये कह रहे हैं है, पर इसके लिए ये प्री रेक्विजिट है, आपसे ये मांग की जा रही है। इसके अलावा अपनी शक्ति देना मतलब क्यों देना चाहिए? अरे कम से कम समस्या को सही रूप से रखो तो सही। तो इसके लिए अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे, आपके सारे जीवन को ऐसे देख सकते हो। अब आप उस पर दृष्टिपात करो, करने का केवल ये काम है, चाहे पूरा विश्व कहीं और ही किसी भी चीज में लग रहा हो। मां कह रही है यदि आप सत्य के पक्ष में खड़े हो, तो क्योंकि पूरा विश्व कोई दूसरी चीज कर रहा है, ये कोई कारण नहीं है कि आप अपने आप को भगवान को देने से चूको। ये हमको मूल तक में जाके ये काम करना होगा। अब आपकी जो भी एक्टिविटी है इसके दृष्टिकोण से ऐसे होनी चाहिए, और उसके मूल सिद्धांत मात्र में ही विचलन का कारण ढूंढना और निवारण करना होगा। इसलिए वाइटल एजुकेशन इस दृष्टिकोण से है
कुछ सेंस नहीं। आप कितने भी ये व्याख्यान देखो, मतलब वो बात ही पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये विचलन का कारण आपको आपकी इस प्राण सत्ता में, इसकी एजुकेशन अब कौन स्कूल करवाएगा? ये एजुकेशन ये तो स्वयं माँ करवा सकती है। टीचर वो हो जो एकदम खुला हो उनके प्रति, और ये बढ़ता हुआ आरोहण हो और यज्ञ हो, असेंट ऑफ सेक्रीफाइस हो, रोज नए वो अपने सत्ता के जो स्तर हैं या भूमिकाएं हैं वो जीत रहा हो। ऐसा व्यक्ति ही शिक्षक हो सकता है। आप क्या तो सब्जेक्ट की ओर की बात कर रहे हो, अरे वो सफलता तो जीवन की इसके अंदर है। यदि ये सिनेरियो है और यदि आपने इसको एड्रेस ही नहीं किया, इस प्रॉब्लम को, आपने तो शिक्षा की बात ही नहीं करी। आपने कोई चीज ही नहीं करी, ना अपने साथ करी ना उसके साथ करी। इस दृष्टिकोण से अब आप ये देखो करने का क्या काम है। यदि और किसी दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो अभी समस्या को हमने सही तरीके से पुटअप ही नहीं किया, एड्रेस ही नहीं किया। क्योंकि प्राण सत्ता भी भगवान की एक शक्ति है और किसी घातक संयोग या अंधकार में आसुरी आवेग की रचना नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। जो जो आपके एसेटिक्स हैं उन्होंने तो इसको क्रश करने का प्रयास किया, कुछ ने इसके साथ तालमेल बिठाने का। गोल्डन मीन उसको कहते हैं, गोल्डन मीन। गीता में शायद ये दिया है, मैं आपको उसका रेफरेंस दे देता हूँ। श्री अरबिंदो बहुत सुंदर तरीके से ये बातें कह रहे हैं और वो ही करते हैं इस तरीके की बात। गोल्डन मीन ये रहा। ये बिल्कुल परफेक्टली वही चीज आ गई। देखो मैं आपको ये पढ़ देता हूँ। डिजायर, इट इज थॉट, इज द रियल मोटिव पावर ऑफ ह्यूमन लिविंग। ऐसा माना जाता है कि डिजायर, कामना ही रियल मोटिव पावर है। मतलब आपकी प्रेरक शक्ति, चालक शक्ति डिजायर है। एंड टू कास्ट इट आउट, और इसी को निष्कासित कर देना, वुड बी टू स्टॉप द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। जीवन के जो स्रोत है उन्हीं को बंद कर देना हुआ। अरे तुमने ये क्या किया? सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर इज मैंस ओनली एंजॉयमेंट, एंड टू एलिमिनेट इट। और इसमें हमको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि कोई और की बातें कर रही है, हमारी ही बात कर रहे हैं। इसमें इतना ये करने की जरूरत नहीं कि हम इसमें नहीं है और दूसरे इसमें हैं, ये बातें नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर इज मैंस ओनली एंजॉयमेंट, ये ही प्राण की शिक्षा है माँ की। अब उसको पढ़ना आप दोबारा। एंड टू एलिमिनेट इट, और इसको हटाना, वुड बी टू एक्सटिंग्विश द इंपल्स ऑफ लाइफ बाय ए क्वाइटिस्टिक asceticism। उसको एक्सटिंग्विश करना, वो तो लाइफ की इंपल्स की, लाइफ को ही क्वाइटिस्टिक एसेटिसिज्म से एक्सटिंग्विश करना ही हो गया। ये तो मार दिया तुमने तो जीवन को। ये तुमने बच्चे की क्या शिक्षा करी? ये तो हमारे अपने लोग हमको कहते हैं। अब उनको क्या बताएं, मतलब कहां से शुरू करें और क्या बताएं? आप देख रहे हैं जब हम शिक्षा का हमने लिया था उस समय साइकिक का लिया था। बट द रियल मोटिव पावर ऑफ द लाइफ ऑफ द सोल इज विल, संकल्प। यही मैं अभी कह रहा था, पर संकल्प टटोलोगे तो वो यहां से नहीं, बहुत गहराई से आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने संकल्प का नाम लिया था। रियल मोटिव पावर ऑफ लाइफ ऑफ द सोल। यदि आत्मा का जीवन जीते हो तो कामना उसकी ड्राइविंग फोर्स नहीं, विल उसकी ड्राइविंग फोर्स है, संकल्प। और संकल्प आप स्वयं नहीं लेोगे, भीतर से आप देखोगे, नहीं तो संकल्प फिर बाद में शॉर्ट लिव्ड होगा, सच्चा नहीं होगा। आप व्यक्तिगत कैसे ले सकते हो? डिजायर इज ओनली ए डिफॉर्मेशन ऑफ विल। ये काम पुरुष की बात कर रहे हैं हम, और बिल्कुल परफेक्टली वो चीज देखो अभी आ गई। In the dominant bodily life and physical mind, the essential turn of the soul to possession and enjoyment of the world। ये तो सोल की चीज है, पर वाइटल के अंदर काम पुरुष के कारण पजेशन और एंजॉयमेंट सच्ची चीज है, गलत नहीं है। पजेस करना और एंजॉय करना ये गलत नहीं है, पर किसके लिए? आपके खेत के अंदर से आप उसके सामान का उपभोग कर सकते हो, दूसरा नहीं, पर आप तो करोगे ही। आपके खेत के जो प्रोडक्ट है या प्रोड्यूस है,
आप राइटली उसको जो है एंजॉय कर सकते हो। इसलिए आत्मा यहाँ एंजॉयमेंट के लिए है, पजेशन के लिए है। ये जब गलत जगह आप स्थापित कर देते हो, वाइटल का नेचर ऐसा बन जाता है, जबकि सच्ची यदि वाइटल होगी तो पजेस और एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही करने के लिए हम यहाँ हैं। तो जो पद्धतियां ये कहती है एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए, वो लास्टिंग चीज नहीं हो सकती, वो पूर्णता या मास्टरी की चीज नहीं हो सकती। पर एंजॉयमेंट किसका? एंजॉय कौन करे? मालिक करे। खेत का मालिक उसके प्रोड्यूस को एंजॉय कर सकता है, चोर नहीं, दूसरा नहीं। मालिक जिसको देता है वो ले सकता है, मालिक है सोल। तो सोल की लाइफ के अंदर ये कह रहे हैं सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट जो है उचित है। ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट इन ए विल टू डिलाइट and the enjoyment of the satisfaction of craving is only a vital and physical degradation of the will to delight। ये खाली डिग्रेडेशन है। सेटिस्फैक्शन, क्रेविंग का सेटिस्फैक्शन जो है वो विकृति है। सोल पजेस और एंजॉय करती है, बिल्कुल सही है। पर ये बात सोल आपकी अंतरात्मा के लिए लागू होती है, काम पुरुष के लिए नहीं। इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक है, दैट वी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर विल एंड डिजायर। इसके बीच में हम अंतर कर पाए। ये अंतर आप अपनी विवेक शक्ति से अब कितना करोगे, ट्राई करो। Between the inner will to delight and the outer lust and craving of the mind and body. If we are unable to make this distinction practically in the experience of our being, we can only make a choice between। अगर ये आपके नहीं है, शरणागति प्राप्त नहीं की, समर्पण नहीं किया अपना निश्शेष रूप से, कम संकल्प तो पूरा यदि नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, जो जनरली लोग करते हैं वो क्या करते हैं, मेक ए चॉइस बिटवीन ए लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म। ये जो लोग आपके एसेटिक्स हैं, एसेटिक्स को भी वो कह रहे हैं, उनको खाली एक एक बीच में यदि, क्योंकि वो ये नहीं कर पाए डिस्टिंक्शन, तो एसेटिसिज्म को भी ये कह रहे हैं। आप ये सोचिए, अब ये सामान्य व्यक्ति तो कहीं उसके स्टैंडिंग ग्राउंड नहीं है। एसेटिक, लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म एंड द ग्रोस विल टू लिव, क्या तो बिल्कुल पाशविक रूप से आप जी रहे हो, या दूसरा छोर क्या आपने खड़ा कर दिया, लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म। इसके बीच में आप कहां खड़े हो? ग्रोसली आप लिव करने की मतलब पशुवत जी रहे हो, उसको 0 मानो और इसको 100 की स्केल के अंदर मानो। अब आप कहां हो? सबने अपना अपना स्थान कर रखा है, कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाते हैं, 1-2 पॉइंट आगे 1-2 पॉइंट पीछे। एंड द ग्रोस विल टू लिव और एल्स try to effect an awkward, uncertain and precarious compromise between them। ऐसे हम लोग हैं जिन्होंने एक awkward, मतलब एक बड़ा बेतरतीब तरीके का, awkward तरीके का है। हम डिजायरलेस भी हो गए, पता नहीं हम क्या क्या हो गए। अनसर्टेन, अनिश्चित हैं, क्योंकि कोई भी चीज दिखते ही हम गड़बड़ हो जाते हैं। एंड प्रिकेरियस, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन देम, कॉम्प्रोमाइज है इन दो के बीच में। दिस इज इन फैक्ट व्हाट द मास ऑफ मैन डू। मास ऑफ मैन यही करते हैं। ए स्मॉल माइनॉरिटी और थोड़े बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रैम्पल डाउन द लाइफ इंस्टिंक्ट, जीवन की इंस्टिंक्ट को ट्रैम्पल, उसको कुचल देते हैं। एंड स्ट्रेन आफ्टर एन एसेटिक परफेक्शन। मोस्ट और अधिकांश लोग क्या करते हैं, ओबे द ग्रोस विल टू लिव विद सच मॉडिफिकेशंस। और थोड़ा बहुत खाली वही अंतर करते हैं, भाई सुबह हम 1 घंटा देखो माँ की वाणी भी सुनते हैं, हमने एक ऐसा केंद्र भी कर रखा है, हमने कुछ ये भी कर रखा है। ये सारे के सारे ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं एंड रिस्ट्रेंट्स, या ऐसे रिस्ट्रेंट्स हैं एज सोसाइटी इम्पोजेस, जो सोसाइटी आपके ऊपर इम्पोज करती है। और द नॉर्मल सोशल मैन हैज बीन ट्रेन्ड टू इम्पोज ऑन हिज ओन माइंड। अरे भाई ऐसे हक नहीं मारते, गौ सेवा भी करते हैं, चैरिटी में भी देते हैं, आयोजन भी करवाते हैं, भागवत का भी आयोजन करवाते हैं, बीच बीच के अंदर कुछ पूजा वूजा भी करवाते हैं, ये वाली चीज भी करते हैं, जो भी करते हैं मतलब
वो कोई साधना के अंग नहीं है, वो खाली आपको अपने आप को उचित ठहराने की चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड एक्शंस अदर्स, और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सेटअप ए बैलेंस बिटवीन एथिकल ऑस्टेरिटी, एथिकल तरीके से, नहीं भैया मैं अपनी पत्नी के अलावा इधर उधर नहीं करता, या पति के अलावा इधर उधर नहीं करता, या मैं भोजन भी घर पे ही बनाते हैं जी, हम बाहर का नहीं खाते, बाहर जाते हैं तो भी शुद्ध, पहले कहते हैं वैष्णव ढाबा है क्या, या जी हम तो शाम को नहीं खाते, या जी हम ताजा खाते, जो भी पता नहीं कितनी कितनी चीजें, और उसको सामने इस तरीके से हर व्यक्ति, कोई भी उसको कहे ना भैया हम तो ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, सबकी यही बात है। अब ये हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा ग्रुप ग्रुप ये कहना तो बंद करे, इस झांसे में ना आए। एंड टेम्परेट इंडल्जेंस, टेम्परेट इंडल्जेंस, इंडल्जेंस कर रहे हो थोड़ी, इतना तो कर लो यार, इसमें क्या हो गया, आज पार्टी में आए हुए हैं इसलिए, रोज नहीं करता मैं, आज कर रहा हूं। आज क्या करें, अभी वाइफ का बर्थडे है इसलिए होटल में जा सकते हैं आज तो, मतलब किसी और के बर्थडे के नाम के ऊपर मेरे को जाना है साहब होटल के अंदर, या जिसमें भी इंडल्जेंस है, क्या करें, अब ये बच्चा नहीं मान रहा, बच्चे के लिए करना जरूरी है, पत्नी नहीं मान रही, साधना करने का तो मैं इच्छुक हूं, ये थोड़ी है। या टेम्परेट इंटेलिजेंस किसी भी तरीके की, ऑफ द डिजायरिंग मेंटल एंड वाइटल सेल्फ, या यदि साधना अपना ली, या जो आपके कोई कोई असेटिक है, तो कह रहा अभी मैं तो कल्याण के लिए स्त्री के सिर पे हाथ रख रहा हूँ, कोई दूसरा कह रहा नहीं, मैं अपनी दूरी बना के, वो अपने त्याग के अंदर रस ले रहा है, कोई अपनी इंटेलिजेंस में रस ले रहा है, सब ने अपने अपने तरीके से कर रखा है, हर व्यक्ति ने, मतलब एक जना नहीं चूक रहा इससे, हम सब किसी भी बहाने से, आपको वो चीज खानी है तो आप लहसुन खाने के फायदे, इस चीज के फायदे, चलो यो नहीं खाएंगे तो अपन इसके कैप्सूल ले लेते हैं, देखो मेरे को कोई खाने का इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं ये बात, सारे लोग इसके अंदर हैं, और ये हमारी आध्यात्मिक नियति को छलनी छलनी कर देता है, हम करते हैं उसको, और कोई नहीं करता इसको। टेम्परेट इंटेलिजेंस ऑफ द डिजायरिंग मेंटल वाइटल सेल्फ, एंड सी इन दिस बैलेंस, और इस बैलेंस को आप कहते हो, क्या कहते हो, गोल्डन मीन, मीन मतलब मध्य मार्ग, ऑफ ए सेन माइंड, समझदार आदमी है, एंड हेल्दी ह्यूमन लिविंग, ये तो ड्यूटी भगवान ने ही दी होगी, ये चीज भी तो इन्होंने ही दी होगी, आप तो कहीं कोई बीच में चांस ही नहीं दे रहे, अरे भाई हमको एक नेचर भगवान ने दिया है, बट नन ऑफ दीज वेज गिव्स द परफेक्शन विच वी आर सीकिंग, हम जिस परफेक्शन को सीख कर रहे हैं, ये कोई सा भी एटीट्यूड आपको वो परफेक्शन नहीं दे सकता। द डिवाइन गवर्नमेंट ऑफ द विल इन लाइफ, भागवत साम्राज्य आपके जीवन में, इनमें किसी में भी स्थापित नहीं हो सकता। To tread down altogether the pran, the vital being, is to kill the force of life by which the large action of the embodied soul in the human being must be supported. तो आपके प्राण को ट्रेम्पल डाउन करना ही, करना तो किल करना हो गया फोर्स ऑफ लाइफ को, पर इसी फोर्स से ह्यूमन बीइंग जो एम्बॉडीड सोल है, उसके लार्ज एक्शन को सपोर्ट करना पड़ेगा। मां मनुस्मर युद्ध चय, युद्ध करो, इसमें ये नहीं मैं श्रिंक कर रहा हूं इस बात से। टू इंडल्ज द ग्रोस विल टू लिव इज टू रिमेन सेटिस्फाइड विथ इम्परफेक्शन, यदि खाली आप ग्रोस विल टू लिव, पशुवत जीने के अंदर आप इंडल्जेंस करना चाह रहे हो, तो वो तो फिर बाद में इसका अर्थ है रिमेन सेटिस्फाइड विथ इम्परफेक्शन, टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, और यदि इन बिटवीन कॉम्प्रोमाइजेज आप कर रहे हो, मां या कोई दूसरी चीज, या शब्द में जो जो चीजें आती है वो सारे पाप के रास्ते हैं, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मां। टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन देम इज टू स्टॉप हाफ वे एंड possess neither earth nor heaven, और यदि आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो न स्वर्ग प्राप्त करते हो न धरती। बट इफ वी कैन गेट एट द प्योर विल अनडिफॉर्म्ड बाय डिजायर, यदि प्योर विल तक आप आ जाते हो, मां आप क्या चाहती हो, मां है ना, संकल्प स्वरूपा मां है,
अग्नि, इसलिए सबसे महत्ता किसको दी गई है? श्री अरबिंदो ने पूरा वॉल्यूम हिम्स टू द मिस्टिक फायर, मां स्वयं। यदि ये हो सके, which we shall find to be a much more free, tranquil, steady and effective force, आपको ये पता चलेगा, अरे ये विल तो बहुत ज्यादा फ्री फोर्स है, ट्रैंक्विल फोर्स है, स्टेडी है और इफेक्टिव है, प्रभावी है। ये तो संकल्प करके करके तो देखो। आप अपने संकल्प को आज नोट डाउन करो कॉपी के अंदर, और आप पाओगे और दूसरे भाग तुरंत आएंगे आपको चेक करने के लिए, अरे नहीं नहीं ये वाला नहीं कर सकते। तो जब यही भाग आपको डिक्टेट करेंगे, तो शुभ की आशा कैसे कर रहे हो जीवन के अंदर? कहने में यदि हम हिचकिचा रहे हो, अरे माँ मेरे और काम क्या है, मेरे ऊपर और किसी का क्या क्या जोर है भाई। तो इसलिए माँ ने कहा, आई बिलोंग टू नो नेशन, मैं किसी राष्ट्र की, किसी समाज की, किसी जाति की, इनको किसी को कुछ बिलोंग नहीं करती, मैं तो केवल भगवान की हूं। ये बात ये हम कह सकें, तो आपका जो एक्ट है वो फ्री होगा, ट्रैंक्विल होगा, स्टेडी होगा। स्टेडी नहीं होगा अदरवाइज तो ऊपर नीचे होगा, इफेक्टिव अभी इनइफेक्टिव है। अभी क्या है? देन द लीपिंग स्मोक स्टाइफल्ड सून फटीग्ड एंड बैफल्ड फ्लेम ऑफ डिजायर, डिजायर की जो फ्लेम है, और जबकि विल जो वो है अग्नि, और जबकि डिजायर की क्या है? बैफल्ड फ्लेम है, बैफल हो जाती है। सून फटीग्ड, थोड़े ही समय में थक जाती है। एक बार तो बहुत प्रयास किया, थक गई। स्मोक स्टाइफल्ड, धुएं से घुटी हुई है वो, ये डिजायर है। एंड एट द काम इनर विल ऑफ डिलाइट, नॉट afflicted or limited by any trouble of craving, we can then transform the प्राण from a tyrant, और तब आपका प्राण क्या होगा? वो एक टायरेंट, अभी टायरेंट मतलब निरंकुश, आप जो आपके ऊपर तकलीफ डालता है, टायरेंट है वो, एनिमी, असेलेंट ऑफ द माइंड, और माइंड को आक्रांत करता है। आप तो सोच रहे हो हम विवेक कर लेंगे, रे प्राण है तब तक विवेक आपके संभावना ही नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं, संभावना नहीं है। तो इसलिए जब ये हम पढ़ें और उस समय कोई संकल्प आए, नोट डाउन कर लो, फॉलो करो उसको, जो होनी हो सो हो। इसको हम रूपांतरित करके एन ओबीडियंट इंस्ट्रूमेंट, वी मे कॉल दीज ग्रेटर थिंग्स टू बाय द नेम ऑफ डिजायर इफ वी चूज, बट देन वी मस्ट सपोज दैट देयर इज अ डिवाइन डिजायर अदर देन। खैर ये तो ठीक है, इसका तो हमारे हिस्से पर, ये एग्जैक्टली वही बात है जो हम योग समन्वय के अंदर पढ़ रहे हैं। ये तालमेल व्यक्ति बिठाता है, या तो एक छोर के ऊपर लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म, जीवन को मार डालने वाला एसेटिसिज्म खड़ा कर देता है, या दूसरे छोर के ऊपर इंडल्जेंस की लाइफ जो है, हम बीच में। अब देखो भी इस तालिका में हम कहाँ आ रहे हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं ये इफेक्टिव तरीका नहीं है, डिजायर को प्रतिस्थापित करो प्योर विल से। यही बात यहाँ है, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली यही बात यहाँ है। ये गीता से हमने दिया, तुरंत ये ध्यान आया कि हाँ यही बात वहां श्री अरबिंदो कर रहे हैं। ठीक है यहां तक देविका जी? हाँ जी। आप इक्वेशन को सही से अब रखने का तो साहस कर पा रहे हो क्या? ये हाँ ऐसे ही है, जी। हाँ जी। बिल्कुल साफ, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये और यही कोई तो कर, कह रहे हैं कि मेरी इच्छा वही है जो भगवान की इच्छा है। हाँ ये करके देखो, इसमें भी आप पाओगे कि इनको किसी भी तरीके से रखो, इन चीजों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसे ही रखो ना आप तो। ये तो गुरु अपनाने से ही इनकी जड़ थोड़ी बहुत कटती है, बाकी तो इनको आप चाहे ऐसे रखो और चाहे वैसे रखो। यही तो कह रहे हैं, एक छोर पे तो लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म, आप समझो कि आपके साथ क्या क्या प्रक्रिया की जाती है जब आपको एक नागा साधु बनाया जाता है, या आपको आपको सन्यास दिया जाता है। वो आप सोचिए वो क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या संकल्प दिलवाए जाते हैं। भौतिक रूप से आपको अक्षम ही बना देते हैं साहब, आप इनमें नहीं जा सकते, लस्ट वाली एक्टिविटी में जा ही नहीं सकते। तो पहले ही आपको जब आप जाते हो, आपकी इंद्री को खत्म ही कर देते हैं।
कि आप चाह के भी अब लस्ट में क्या जाओगे, और फिर भी इसको डिजायर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे इसको रखते हो वो कोई बात नहीं, कि माँ की इच्छा पूर्ण हो, ये तो हमने पढ़ रखा है, लेट दाई विल बी डन नॉट माइन। इससे क्या फर्क पड़ता है इसकी रूट्स तो बहुत गहरी हैं। अरे भाई, एक कहीं से थोड़ा बहुत पीपल ऊपर से निकल रहा, आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, कहते देखो मैंने पीपल उखाड़ दिया, दूसरा कहते तेरे कहाँ बस की बात है, ये बहुत ज्यादा गहरी जड़ें हैं इसकी। पीपल की तो फिर भी आप मान लो थोड़ी बहुत कोई मेहनत करके निकाल दो, ये तो सबकॉन्शियस से आ रही है ये चीज। बाकी तो अब कैसे भी आप रखो, झांसे हैं वो। समझदार आदमी समझ जाएगा यार, झांसे हैं, ये सब झांसे हैं। हम सब कहते हैं ये बात क्योंकि हमने पढ़ रखी है माँ की प्रार्थनाएं। माँ तेरी इच्छा पूर्ण हो मेरी नहीं, ये तो हमने पढ़ रखी है। मेरा अंग ये कितना बनी, ये है। यही है प्राण पुरुष को, कामना पुरुष है ना जो आपका काम पुरुष। तो आप ये क्या कह रहे हो, घातक संयोग या अंधकार में आसुरी आवेग की रचना नहीं है, भले उसकी वास्तविक वर्तमान प्रतीति कितनी भी तमसाच्छन्न या विकृत क्यों ना हो। स्वयं प्राण में ही उसकी अपनी मुक्ति का बीज निहित है। प्राण, सावित्री बड़े सुंदर तरीके से ये बात कहती है, श्री अरबिंदो इस बात को, कि अगर, अरे आपका प्राण मुक्ति पाएगा ही माँ के चरणों में, उसको करके आनंद ही माँ के चरणों में आएगा। आप करके तो देखो। हम अपने ही आनंद के स्रोत से श्रिंक करते हैं, देखो सारे के सारे। और उस जीवन को जिसने अभी तक तो आपको कुछ दिया नहीं, और उसको छोड़ने से यूं डर रहे हैं जैसे कोई चीज चली जाएगी। इसीलिए वो ही व्यक्ति पदार्पण कर पाता है जिसके कम से कम इतनी बात तो समझ में आ गई कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है खोने को। और एक्चुअल में आपको ये नजर आ जाए, जो इतना शोरगुल मच रहा है, मेरी आध्यात्मिक ये, मैंने ये सारी चीजें, मेरे अनुभव, मेरे ये, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये लिखा, मैंने ये इतना काम किया, मैंने ये निर्माण किया, इतना व्यक्ति फ्रेश हो कि ये बुखार उसके सिर में न चढ़े, और वो ये कहते मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तो आप और महत्तर अनुभवों के लिए सेफ हो, तैयार हो, आपको दिए जा सकते हैं। नहीं तो आप ऑलरेडी भरे हुए हो, आपको नई चीज कहां से दी जा सकती है। अभी तो शुरू नहीं किया, उससे पहले हम सारे के सारे, ये देश की तो बड़ी जबरदस्त बात है, हर जना तो ब्रह्म की बात करता है। हम सारे, हम अध्यात्म के बारे में इस तरीके से बोलते हैं जैसे हम, अगर पलट के भी देखें, किसने राइट दिया हमको? साधना अपना लेना भी आपको राइट नहीं देता। जैसे रामकृष्ण जी कह रहे हैं कि माँ का चपड़ास जिसके पास है वो कह सकता है, विवेकानंद बोल सकता है, बाकी दूसरों को नहीं, उनको राइट नहीं है ये कहने का। स्वयं प्राण में ही उसकी अपनी मुक्ति का बीज निहित है। प्राण ऊर्जा से ही हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलने का उपाय प्राप्त करना होगा, क्योंकि यद्यपि ज्ञान में एक रक्षक प्रकाश है, प्रेम में एक मुक्तिदायी तथा रूपांतरकारी बल है। मतलब माइंड की बात, इंटेलिजेंस की आ गई, या हार्ट की आ गई। तथापि कर्म की बात, जो आपकी विल पावर की बात है, यहां तक तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक ये प्राण की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, और इसके केंद्र में निहित किसी मुक्त शक्ति रूपी यंत्र का प्रयोग त्रुटिपूर्ण मानवीय प्राण शक्ति को दिव्य प्राण शक्ति में उठा ले जाने के लिए नहीं कर पाते। यज्ञ के कर्मों को बांटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। अरे भाई, कर्म नहीं होंगे, प्रेम का काम करवा लो, ज्ञान का काम करवा लो, मेरे से बुलवा लो, पर तुम कह रहे हो यार फार्म हाउस में जाना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा, या व्यापार करना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा, या कर्म के काम करवा लो, ज्ञान के, ये नहीं होगा। यज्ञ के कर्मों को बांटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। हम यह निश्चय करके इससे नहीं बच सकते कि हम केवल प्रेम और ज्ञान के ही कर्म करेंगे, और संकल्प एवं शक्ति, अधिकार एवं उपार्जन, उत्पादन एवं शक्ति के सार्थक व्यय
तथा युद्ध, विजय एवं प्रभुत्व के कर्मों से किनारा कर लेंगे। अब ये जो मांग कर रही है टीचर की, ये तो मेरे से तो कैसे पूरी होगी? ये वाली चीज जो माँ मांग कर रही है, ये तो कैसे होगी कि हम जीवन के अधिक बड़े भाग को अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि हम यह साक्षात कामना और अहंकार रूपी सामग्री से ही निर्मित प्रतीत होता है। ये कल बात करते हैं। ये जिसने योग अपना लिया उस व्यक्ति की बात है कि आप यज्ञ के कर्मों को खंड खंड करके पूर्णता प्राप्ति का, तो फिर कौन सा करूं मैं? आदमी ये थोड़ी कहता प्रेम वाला काम करूंगा, ज्ञान वाला नहीं करूंगा। जब आपने यही पूछ लिया माँ आप क्या चाहती हो, मतलब इस मनोभाव के अलावा आप और कोई मनोभाव में इसका न कोई उत्तर है न कोई और बात है। और तो मेरे भाई इसका तो अगर माँ से पूछे बिना और कैसे करो, और क्या उपाय है इस इक्वेशन का? और कोई दूसरा उपाय? क्योंकि इतने जाल जाल घात है इनके, क्या पता चले शरीर की वास्तविक मांग है या उसकी क्रेविंग है, वाइटल की सच्ची वाइटल की पुकार है या उसकी डिजायर है या क्रेविंग है, माइंड के पूर्वाग्रह है या एनलाइटनमेंट है। ये तो भीतर की आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी यही बताएगी, नहीं तो पेचीदा है ये, बहुत ज्यादा पेचीदा है। हाँ, पर सिंसियर यदि आप हो तो आपको चीजों के बीच का अंतर पता लगने शुरू हो जाएगा। सिंसियरिटी ही सबसे प्राइमरी आपके लिए वॉचवर्ड की चीज है। यहां हमको रोकना होगा। दीपक कोई बात इसमें? नहीं पंकज, कोई बात नहीं। ये गीता वाला तो बिल्कुल साफ साफ है, ये ऐसे ही है। ये व्यक्ति से जो हो पाता है वो बेचारा अपना रुख ले लेता है, तो जो इंडल्ज कर रहा है वो, और एक और लाइफ शनिंग, लाइफ किलिंग asceticism। इस प्राणिक भाग को कोई कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। आप asceticism में चले जाओ और या आप इंडल्ज करो, मतलब इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप सीरियस हो कि मैं तो केवल जो माँ चाहती है वो करूंगा, गुरु जो चाहते हैं, तो इसकी कड़ी धीरे 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 होगी, कुछ उसमें परिवर्तन आएगा। अदरवाइज तो आप ये दो छोर तो एक्सट्रीम रख दी है आपके सामने, और क्या कर सकते हो इसमें? अनिल जी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। ये तो इतना स्टबर्न, इतनी मतलब जिद्दी चीज है, मतलब ऐसे कंट्रोल आ ही नहीं सकती। रक्त बीज की तरह है ये। रक्त बीज है ये। इतनी आसान नहीं है, इसलिए महाकाली चाहिएगी। समस्या आपके सामने नहीं महाकाली चाहिए, पर आप बुलाओ एक बार, देखो वो क्या करती है। यदि सच्ची पुकार आ गई तो आपके हाथ धोने में ही, मतलब के समय में ही इतना काम हो जाएगा जो आप कहते मैं तो नहीं कर पाता था ये। बिल्कुल। पर व्यक्ति बुलाता नहीं, अंतरात्मा की पुकार आ जाएगी और वो माँ को बुला लेगी। माँ ऐसे काम कर देगी, बुला लो। रवि ये शक्ति आपके उसमें है, आप पुकार तो करो। अरे माँ सही। ये कैसा, ये यही जीवन चलेगा? पर ये डिस्गस्ट आपके आनी चाहिए तो पुकार करोगे। अगर मैं हाँ, डिस्गस्टेड हुई नहीं अपने जीवन वो से तो अभी तो पुकार कैसे करूंगा? दिख ही नहीं रहा है, तब तो बात ही नहीं है ना। यही अगर तो बात है। दिखने 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 लगे तो आएगी बात। तो इस मानसिक रूप से खाली ये हो कि मेरा जीवन आपका है, ये थोड़ी, अरे डिस्गस्टिंग लगता है ये, इसलिए कि मान ले इसमें, ये तो सड़ांध है। नहीं तो फिर आप मुड़ के थोड़ी देखोगे। ऐसा व्यक्ति मुड़ के क्यों देखेगा? उसको तो इतना आनंद है कि रोज और से और आनंद है। यदि ये डिस्गस्ट अपने जीवन के प्रति नहीं है तो अभी तो खोने को है आपके पास, आप खोओगे कैसे बताओ? डेफिनेट। दीपक जी। हाँ, लेकिन जब तक डिस्कस नहीं होता है तब तक तो हम लोग को तो यह प्रार्थना करके ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, मैं तेरा हूँ तेरा हूँ। वो जब तक नहीं आती है तब तक तो ये काम करके ही चलाना पड़ेगा। सामान्य रूप से तो हम लोग, हमारा ड्राइविंग फोर्स तो वही काम पुरुष ही है। जब तक माँ से कनेक्ट नहीं होते हैं, डिवाइन विल से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम्म। ये काम निरंतर तो यही यही बिल्कुल, हमारा ड्राइविंग फोर्स। ये काम मूलभूत करने का है।
इसमें कोई बहुत बड़े काम, छोटे काम, ये काम, वो काम, ये नहीं है। ये रेजिस्टेंस है श्री अरविंद के कार्य के प्रति। यदि हम कृतज्ञता रखते हैं तो यही काम हमको करने का है। ये कैसे करना है माँ आपको बता देगी, यदि आप सिंसियर हैं तो आप उनसे पूछ लो, वो आपको बता देंगे। इसके अलावा श्री अरविंद का और कोई काम कि ये हमने ऐसा अभियान ले लिया, वो ले लिया, अरे इक्वेशन को सही तरीके से रखो। इस काम पुरुष को सच्ची विल से प्रतिस्थापित करना है, मतलब माँ को आपके बीइंग का अधिकार उनके हाथ में दे दो। बात ये है बस। देविका जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और कोई दूसरी चीजें कैसे हो सकती हैं अब जीवन में, उनको हम मूल्य कैसे दे सकते हैं? यहाँ विराम वही दें। लाइफ फर्स्ट की हैं? बात समझ नहीं आई। लाइफ वही मैं सोच रही हूँ कि लाइफ के से डिस्कस्ड होनी चाहिए, ये नहीं समझ आई। लाइफ तो बहुत अच्छी लग रही है। चाहिए की बात नहीं है, वो जैसा डर रहा है उसके अंदर। अब ये है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, तो प्लेन है एकदम, शब्द बिल्कुल हाँ साफ है, जो गीता में मैंने पढ़ के बताया। हालांकि वो भी सिंथेसिस या उसमें से ही होगा, रेफरेंस मैं दे दूंगा आपको उसका। जी, पर योग समन्वय में कहीं भी जो समन्वय इन द सेंस की थोड़ा सा इसका मिला ले, थोड़ा सा इसका, ये बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। ये कह रहे हैं योग को आप इन भागों से अगर अप्रोच करते हो, और योग का क्या अर्थ है वो डिफाइन कर दिया। पूर्ण योग का क्या मतलब है इसके अंदर, तो मतलब माँ आपके सारे भागों को ले लेती है और सारे योगों का समन्वय योग जो आप कह सकते हो। कैसी परिपूर्णता है इसके अंदर, सोच के भी सोचो आप, मतलब ये तो इसी में हमको तो सोच के सच्चा इसमें लाइट डिलाइट ये सारी इसी में नजर आती है। और कोई दूसरे तरीके से तो भले हम करें कुछ भी, पर कम से कम इतना तो अब पक्का है कि हम सारों को अंदर से तो यही है। इसमें तो खैर कोई फर्क नहीं है। और क्लैरिटी आती जा रही है। कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या हम जितना पढ़ रहे हैं उससे? हाँ जी। ये तो श्री अरविंद के हैं, ये प्लेन एकदम साफ साफ है, कहीं कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, साफ है एकदम। जय श्री मां। जय श्री राम। Yes.